हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज के साथ जानेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर 7 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट वाली एनर्जीज़ में शो हो रही हैं। और जैसे कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में मैंने आपको बताया था कि आपके मैस्कुलिन आपसे किसी सिचुएशंस के चलते वॉक अवे हुए हैं। आइदर एक डिसीजन मेकिंग में इन्हें आना था, इसलिए ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सके, कोई रिएक्शन आपकी तरफ शो नहीं कर पाए, इसीलिए इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन आपसे वॉक अवे किया होगा। ये एक सिनेरियो है। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्होंने किसी बात को लेकर कुछ टाइम लेना चाहा आपसे और शायद इस वजह से ये ऑल ऑफ अ सडन वॉक अवे हुए हैं। कोई डिस्कशन ज़रूर हुई होगी आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये सेपरेशन अभी आप देख पा रहे हो गाइस। और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के लिए ये एक ट्रिगरिंग टाइम है। ऐसा मैं कह सकती हूँ, आपने कुछ बातें इनसे इस वे में कही होंगी या फिर आपने इन्हें किसी बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया और ये इनके लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। और इस वजह से ये कुछ टाइम अलोन चाहते थे जहाँ पर ये चीज़ों को और डीपेस्ट लेवल पर सोच सकें, समझ सकें। और इवन अगर इनकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं जिसको ये पूरी तरीके से अचीव करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि एक इनर कन्फ्लिक्ट या फिर कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पर द हेरोफेंट वाली भी एनर्जीज हैं। अगर इनकी कोई फैमिली मेम्बर्स इनको इस डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ने से रोकते हैं हमेशा से ही, तो अब इन्हें कुछ करना पड़ेगा। शायद आपने इन्हें कोई डेडलाइंस दे रखी होंगी कि इस टाइम तक इन्हें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, वरना आप हमेशा के लिए वॉक अवे हो जाओगे। तो ऐसा कोई सिनेरियो ज़रूर यहाँ पर क्रिएट किया है कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने, और जिसकी वजह से ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था इनका कि आपने इनको टाइम फ्रेम दिया है और इस टाइम फ्रेम तक इन्हें कोई ना कोई एक्शन या रिएक्शन दिखाना ही पड़ेगा, कोई डिसीजन मेकिंग इन्हें करनी ही पड़ेगी, वरना चीज़ें आप ऐसी करने वाले हो कि आप इनसे आइदर वॉक अवे हो जाओगे या फिर आपने इनसे जो भी कहा है कि एक सिनेरियो आपने रखा है कि इतने टाइम तक आपने ये करना है वरना ये हो जाएगा, यू नो। तो यहाँ पर हर एक की सिचुएशंस अलग अलग हैं गाइस। तो आपने अपने मैस्कुलिन को किस वे में ट्रिगर दिया है ये आप बेटर जानते हो, लेकिन आपके मैस्कुलिन की एनर्जी से यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि ये एक वेटिंग मोड में चले गए हैं। इनका आपसे ऑल ऑफ अ सडन वॉक अवे होना, ये आइदर कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, ये आपको पूरी तरीके से अपनी सच्चाई नहीं बता पाए। फाइन, इनके मन में आपको लेकर क्या क्या बातें हैं ये शायद बता नहीं पाए, लेस एक्सप्रेसिव रहे, या फिर एक अगर डिनायल इन्होंने रखा था तो उस डिनायल को एक एक्सेप्टेंस में बदलने के लिए इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है। ये डिनायल इनके फैमिली वालों की तरफ से भी हो सकता है, या फिर इनके लाइफ के किसी ऐसे एरिया पर जहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं अभी राइट नाउ, तो उस एरिया पर एक अप्रूवल लाने के लिए इनके आइदर फैमिली मेम्बर्स से या फिर इनके खुद के ही माइंड एंड हार्ट में अगर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ये खुद को कन्विंस करना चाहते हैं, खुद को एक एक्सेप्टेंस में लेकर आना चाहते हैं। आपने इनसे जो भी कहा है उस बात को ये एग्री करना चाहते हैं, क्योंकि ये डीपेस्ट डिज़ायर इनकी भी है। अगर आपने इनसे कमिटमेंट की डिमांड की है या फिर आपने कुछ इनसे एक लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहा है, तो ये इनकी भी डिज़ायर है, जो एक कह सकती हूँ इनर मोस्ट डीपेस्ट डिज़ायर है, जिसे ये भी चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन में आना। इनका भी सपना है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। तो ये इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किन्हीं लोगों से। यहाँ पर बहुत क्लियरली शो हो रहा है गाइस। एक सिनेरियो में ऐसा भी देख रही हूँ,
अगर आप दोनों सीक्रेट वे में एक दूसरे से बात किया करते हो, जैसे कि अगर इनकी थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि आप इनसे बात करते हो, या फिर वाइस वर्सा, अगर इनके फैमिली वालों ने ऑलरेडी डिनाई कर दिया है इस रिलेशनशिप के लिए, तो अगर ये उनसे छुप कर आपसे बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को उन लोगों से, ताकि दोबारा से कोई कन्फ्लिक्ट या फिर कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए कि ये चीज़ों को सही कर ही ना पाए। इसलिए कुछ टाइम के लिए इन्होंने शायद आपसे ब्रेक लिया होगा कि ये चीज़ों को अपने एंड पर सही कर सकें। तो अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बन गया था, इस वजह से भी ये वॉक अवे हुए होंगे। इनकी थर्ड पार्टी को ये शायद पता चल गया होगा कि आप दोनों एक सीक्रेट कम्युनिकेशन में हो, तो इस वजह से कोई कन्फ्लिक्ट छिड़ गया होगा, इसलिए ये वॉक अवे हो गए। ये अभी राइट नाउ किन ही चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, और यही वजह है गाइस। और ये जो हुआ है ये होना था, क्योंकि जैसे कि मैंने आज आपको बताया, टू द सी वाली एनर्जीज आई थी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी में, और वो एक सिंक्रोनिसिटिक इवेंट की तरफ इशारा दे रही थी। मतलब यू गाइज हैव टू गो विद द फ्लो, जो हो रहा है इसके पीछे वजह है, और कुछ टाइम के बाद आपको इसकी वजह समझ में आएगी। मतलब यूनिवर्सल लेवल पर, कॉस्मिक लेवल पर कुछ राज अनफोल्ड होंगे, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे। आपको पता चलेगा कि जो जो भी आपके साथ ये हुआ था, एक स्टेप बाय स्टेप सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हुई थी, इसके पीछे वजह क्या थी, कॉस्मिक प्लान क्या था। तब जब आप समझ जाओगे तो एक रियलाइजेशन आपको होगी कि अच्छा, तो वो सारी जो चीज़ें हुई थी ये इस वजह से हुई थी और इसकी वजह ये थी। तो तब आप एक रियलाइजेशन में आओगे, तब आपको सारा मैटर बहुत ही क्लियर वे में समझ में आएगा। आई होप यू गाइज रिमेंबर कि ट्रूथ बी टोल्ड वाली भी एक एनर्जीज वहाँ पर आई थी। तो यही वहाँ पर एक एक हिंट मिला था आपको, एक क्लू मिला था, यूनिवर्स की तरफ से इशारा मिला था कि जो सारी रियलिटी आपसे अभी राइट नाउ जो छुपी हुई है वो आपके सामने आ जाएगी। वो रियलिटी कुछ भी हो सकती है, वो क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है, आइदर इस पर्सन से रिलेटेड या फिर एक कॉस्मिक लेवल पर ही कोई प्लान समझ में आ जाएगा। फाइन। तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस। तो जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी कल वाली एनर्जीज में कि आपको इस पर्सन से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन से वॉक अवे किया है, तो ये एनर्जीज उनकी हैं। और अगर आपके ये करने से पहले ही अगर आपके मैस्कुलिन वॉक अवे हो गए थे, तो समझ लो ये यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा था। मतलब ये होना ही था, ये कॉस्मिक प्लान था। और इसीलिए मैंने कल आपको बता दिया था कि कुछ टाइम आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। तो अगर आपके मैस्कुलिन तक वो बात चली गई है, अगर वो आपसे पहले ही वॉक अवे हो गए हैं, तो ये फिर भी आप लोगों के लिए ही अच्छा है। और इस दौरान आपको शायद बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपने आना ही था गाइस, कुछ टाइम आपको एस्केप लेना ही था। क्योंकि मैंने जैसे कि कल आपसे कहा था कि एक सोल अपग्रेडेशन और एक 3D लेवल पर भी आपको एक अपग्रेडेशन में आना पड़ेगा, चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तब आप समझ जाओगे कि आपकी लाइफ की जो अचीवमेंट है, जो कंप्लीशन है, वो एग्जैक्टली क्या है। अगर बहुत सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स ये ही नहीं डिसाइड कर पा रही कि इन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, और कब तक ये रुकना चाहती हैं किसी पर्सन के लिए, या फिर कब तक इनकी मैनिफेस्टेशन अगर पूरी होना चाहिए, अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आपको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, तो दिस टाइम, यानी कि ये जो टाइम आपको मिला है, इस टाइम आपको आंसर्स सारे मिल जाने चाहिए। मतलब अब आप एक ऐसी रियलाइजेशन में आओगे, आप एक समझ लो पूरी सच्चाई जान जाओगे कि इस जर्नी का मीनिंग आप लोगों की लाइफ में क्या था, इस पर्सन के आपके लाइफ में आना और वॉक अवे हो जाना, फिर दोबारा से आना, फिर वॉक अवे हो जाना, इसका मीनिंग क्या था, और आपको इस कनेक्शन को कैसे लेकर चलना है, ये भी आप समझ जाओगे। एक प्रॉपर प्लानिंग आप शायद यहाँ पर बना सकोगे गाइस। यहाँ पर इमेजिनेशन वाली एनर्जीज हैं, तो
आप इमेजिन कर सकोगे कि आप अपने फ्यूचर में एग्जैक्टली इस अचीवमेंट को, यानी कि 10 ऑफ कॉइन्स को हासिल करने के लिए आपने करना क्या है। और यही टाइम आपको मिला है कि एक अच्छी प्लानिंग यहाँ पर आपने रखना है। और जो जो भी प्लानिंग्स आपकी पास्ट इवेंट्स में बिगड़ गई थी, नाउ दिस इज द टाइम कि यू हैव टू री इनिशिएट दिस प्लानिंग्स। ओके, यहाँ पर चीज़ों को और डिटेलिंग में लेकर जाना होगा, देखना होगा, अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना होगा। फिर आपने इस प्लानिंग को एक एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आगे बढ़ना है, तभी आपको ये 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज मिलेंगी। 10 ऑफ कॉइन्स इज द हैप्पी फैमिली कार्ड। फाइन, एक कंप्लीशन, एक अचीवमेंट, एक अल्टीमेट सक्सेस। फाइन, यहाँ पर पूरी जिंदगी आपकी एक समझ लो सेटल हो जाएगी। अगर आप अभी तक सेटल्ड नहीं हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रंट पर, इवन इमोशनल फ्रंट पर, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आप अभी भी सेटल नहीं हो, तो वो पॉइंट आने वाला है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप सेटल हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी इस जिंदगी को कैसे लेकर आगे बढ़ोगे और इस पर्सन की जगह आपकी लाइफ में कहाँ होनी चाहिए, ये सारी बातें आप डिसाइड करोगे गाइस। और ये चीज़ जो है ये कम्प्लीटली आप लोगों के ही हाथ में है। यहाँ पर कोई और डिसीजन आपके बिहाफ में नहीं लेने वाला, आप ही को डिसाइड करना होगा। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो पर्सन भी, यानी कि आपके मैस्कुलिन भी यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। ये जो भी आपकी लाइफ की जो चीज़ें हैं ये आप ही को डिसाइड करना होगा। और आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करते हो ये आपने सोचना होगा गाइस। यही आपसे कहा जा रहा है और यही आपकी एनर्जीज इस वक्त ऐसे शिफ्ट हो रही हैं कि आप फाइनली समझ जाओगे कि क्या आपने करना है, इस रिलेशनशिप का भी और अपनी लाइफ का भी। फाइन, तो अब देखते हैं फाइनली वेयर इट इज लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा भी, अभी राइट नाउ आप लोगों की लाइफ में एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आपकी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, बहुत सारे एरियाज पर आपकी लाइफ मेस्ड अप हो गई है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि इस मेस्ड अप लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिज़ाइन करने के लिए अभी आपको कुछ टाइम चाहिए। फाइन, और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट किया, उसको अचीव किया, फिर एक गोल सेट किया और उसको भी अचीव किया, लेकिन इस बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। तो 100% आइदर प्लान में गड़बड़ है या फिर आपने जो गोल सेट किया है उसको आप जिस वे में अप्रोच कर रहे हो वो अप्रोच गलत है। तो आपको कुछ तो कहीं चीज़ें मिसिंग है यहाँ पर। वो मिसिंग पॉइंट क्या है यही आपने फाइंड आउट करना है और वो आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की मुझे शो हो रही है। इट मीन्स दैट कि आप इवेंचुअली जीतने वाले हो। यहाँ पर हर एक चीज़ में आप बैलेंस लेकर आने वाले हो। और जो आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इन सारी चीज़ों को रीड करूं तो ज़रूर ये भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे जगह पर स्टक हैं जहां पर ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी का मामला है तो 100% इन्हें बैलेंस वहां पर बनाना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाने के लिए आइदर उस थर्ड पार्टी का एक कन्विंसिंग मूड में आना बहुत ज़रूरी है। और इवन दो अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ फैमिली मैटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी कि अगर फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हैं जो इस कनेक्शन के बिल्कुल ही खिलाफ हैं और उस पर्सन का एक अप्रूवल में आना अगर बहुत ज़रूरी है आपके मैस्कुलिन के लिए, तो ज़रूर इनको इस सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए अपना सारा प्लान दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा। और इसी वजह से ये आपसे वॉक अवे हुए। यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज मैं नहीं देख रही हूँ। और मैंने आपसे जैसे कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया भी था, वहाँ पर एक डीप नोइंग वाली एनर्जीज आई थी। तो आपको एक्चुअल में पता है कि वाई दिस इज ऑल हैपनिंग, और ये आपकी इंट्यूशन थी वहाँ पर। और आपका जो हायर सेल्फ है आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि आपको जो भी एक इंट्यूशन आ रही है कि बहुत सारी फेमिनिन्स एक पॉजिटिव वाइब अगर फील कर रही हैं, जो कि आपकी एनर्जी से लग ही रहा है कि आप इस चीज़ को बहुत ही डीपली एनालाइज करने वाले हो एट दिस टाइम।
अब तक भी शायद आप नहीं समझ रहे थे और इसलिए सैड एम्बियंस में बने हुए थे। कई सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर आज की एनर्जीज़ के चलते एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में मुझे शो हो रही हैं। कल तक अगर आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा लो थी, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो आज का जो ये शिफ्ट हुआ है आपका, आप यहाँ पर समझ गए हो। एक डीप नोइंग में आप लोग ऑलरेडी आ चुके हो, आपको पता है कि क्या करना है। और इसीलिए मैंने जैसे कि कहा, आप इवेंचुअली यहाँ पर जीत जाने वाले हो गाइस। तो ज़रूर यहाँ पर एक स्ट्रगल बना हुआ है, आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस सिचुएशन बनी हुई है, उसी चीज़ को आप बैलेंस करने वाले हो। और जब आप उन सारी चीज़ों को बैलेंस करोगे तो आपकी लाइफ में एक सिरेनिटी आप देख सकते हो, वो प्रॉस्पेरिटी आप देख सकते हो जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो। और वो जो जीत का मज़ा है, वो मज़ा आप लोग चखने वाले हो गाइस। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है, ये आपकी लाइफ का बैटल है। तो आज की ये जो एनर्जीज हैं गाइस, ये फीलिंग्स पर आधारित नहीं है, ये जो है थॉट्स पर बेस्ड है। और मैं जो देख रही हूँ, आप लोगों के थॉट्स अभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे पर ज़्यादा आप फोकस कर रहे हो, आप इमोशनली नहीं सोच रहे हो। इमोशनली आपने जितना सोचना था, जितना करना था, आपने सब कुछ किया। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज एक पैशनेट है और साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो बहुत ही ब्यूटिफुली आपके इस पैशन के साथ अलाइन कर रहा है। मतलब यू नो व्हाट टू डू, यू नो हाउ टू डू। और इसीलिए आप अपने इस इनर पैशन को अपने माइंड का और अपनी विजडम का इस्तेमाल करके लेकर आगे बढ़े, राइट। यहाँ पर जब प्लानिंग की बात हो रही है तो कुछ तो आपको यहाँ पर करना है, लिटरल वे में अपने माइंड का इस्तेमाल करना है और कुछ चीज़ों को चेंज करना है अपनी ज़िंदगी में। नाउ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द इमोशनल थिंग, यहाँ पर अब चीज़ें प्रैक्टिकल वे की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा गाइस, और तभी आप अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट एंड सक्सेस हासिल कर सकोगे जो यहाँ पर मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ के साथ शो हो रही हैं। तो इसी के साथ देखते हैं कि आपके एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या साइन है। यहाँ पर आपके एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस या सजेशन या फिर साइन कह सकते हो, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, लुक फॉर अ साइन एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ऑफ कोर्स गाइस, आपके एंजल्स आपको टाइम टू टाइम कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटिक चीज़ें दिखाते रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फेदर्स देख रहे हो तो इट मीन्स दैट कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं। एंड इवन बहुत सारे लोग अगर एक बहुत ही महकती हुई खुशबू, किसी पावरफुल सेंट या परफ्यूम की स्मेल अगर आपको आती है, तो इसका भी यही मतलब है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके सराउंड हैं और वो आप पर ब्लेसिंग शावर कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसे साइंस आपको नज़र आते हैं गाइस, तो समझ लेना कि आपके एंजल्स हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और आपको किसी डायरेक्शन की तरफ उस वक्त इशारा आपको मिल रहा होगा। मतलब उस टाइम जब आप फेदर्स देख रहे हो या फिर सेंट की स्मेल अगर आपको आ रही है, तो उस वक्त आपको देखना होगा कि आपके माइंड में क्या थॉट्स हैं और आप क्या सोच रहे हो। तो वहाँ पर एक डायरेक्शन आपको मिलेगी, आपको कोई रास्ता नज़र आएगा, कोई जवाब आप ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में आ जाएगा। तो समझ लेना वो आंसर आपके एंजल्स की तरफ से है और यही आप लोगों के लिए इशारा है कि आपको आगे का पाथ नज़र आएगा गाइस, आगे की डायरेक्शन आपको नज़र आने लगेगी और समझ में आएगा कि जो भी रास्ता आपके हाईएस्ट गुड की तरफ जाता है, ये जो आपके एंजल्स हैं वो आपको वहीं पर लीड करवाएंगे गाइस। और यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव वाली एनर्जीज भी आपको यही इशारा देती हैं कि भले ही ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, अनेबल टू हैंडल होगी, लेकिन ये सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी आपके लिए। यहाँ पर आप एक समझो सुधार देखोगे इस सिचुएशन में। एक मैंने जैसे कि कहा, अभी आपके और आपके मैस्कुलिन के साथ, दोनों ही के साथ ऑब्स्टिकल्स होंगे, स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये 100% इम्प्रूव होने वाली है। यही आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज की इस एनर्जी शिफ्ट में आप लोगों के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।